उनका सिर्फ चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, चुनाव हारने का भी है। और हमारे परिवार ने 3 बार उनको हार का रास्ता दिखाया है और एक चौथी बार भी उनको हार का रास्ता दिखाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जयप्रकाश जी जैसे पिताजी मंच पे भी कह रहे थे कि तोता चना बाजे घना, ये बोलते ज़्यादा विशेष रूप से अभद्र रूप से और असभ्य रूप से राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं दे सकती। ना तो लॉलीपॉप है, ना मेरी कोई मंत्री की लालसा थी। हम भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी शर्त के शामिल हुए थे। आदमपुर के काम हो और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी अगर पार्टी समझती है कि आगे जो जिम्मेदारी मिले, मैं तैयार रहूँगा। जो है भाजपाई मंचों पर नजर आए हैं, इतने दिन की दूरी के गैप की वजह क्या? देखिए, चुनाव तो अभी उठ रहा है, अभी महीना पड़ा है और मैं हिसार जब ऑफिस ओपनिंग हुई थी वो तब भी आया था और आगे भी आप देखें ना किस प्रकार से मैं पूरे आदमपुर में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मुझे पार्टी योग्य समझेगी मैं वोटों की अपील करने जाऊँगा। जेपी जो है मैदान में है और आदमपुर से उन्होंने कहा कि आदमपुर मेरा खुद का हल्का है तो वहाँ से मैं चुनाव की शुरुआत करूँगा। क्या मानते हैं ऊपर इतना लंबा जो एक्सपीरियंस है आदमपुर से चुनाव लड़ने का, उनका कितना असर डाल सकता है? उनका सिर्फ चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, चुनाव हारने का भी है। और हमारे परिवार ने 3 बार उनको हार का रास्ता दिखाया है और एक चौथी बार भी उनको हार का रास्ता दिखाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जयप्रकाश जी जैसे पिताजी मंच पे भी कह रहे थे कि तोता चना बाजे घना, ये बोलते ज़्यादा है और विशेष रूप से अभद्र रूप से और असभ्य रूप से राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं दे सकती। आदमपुर के लोगों को उम्मीद थी कि भव्य बिश्नोई मंत्री बनेंगे, युवा मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया गया है। क्या इस लॉलीपॉप से काम चल जाएगा? नहीं, ना तो लॉलीपॉप है, ना मेरी कोई मंत्री की लालसा थी। हम भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी शर्त के शामिल हुए थे। मेरी एक ही प्राथमिकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ प्रकार से अपनी आदमपुर के लोगों की उम्मीदों पर खराबी उतरने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग आदमपुर के काम हो और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी अगर पार्टी समझती है कि आगे जो जिम्मेदारी मिले, मैं तैयार रहूँगा। लेकिन बिना किसी शर्त के हम पार्टी में शामिल हुए। ठीक है, अभी अगर चुनाव जीतते हैं तो मार्जिन क्या मानते हैं? आदमपुर से कितने वोटों का मार्जिन आप मानते हैं? एक तरफा मैं तो अभी चुनावी मैदान में उतरा हूँ तो मैं थोड़ा मुझे नाप तुलना पड़ेगा, लेकिन मुझे मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है। मैं विधायक होने से पहले देश का आदमपुर का हिसार का एक नागरिक हूँ और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मोदी जी ने निस्वार्थ रूप से देश में काम किया है, मैं समझता हूँ कि आगे भी पूरे देश भर में लोग इनको आशीर्वाद देने। आखिरी सवाल छोटा रखेंगे, भजन लाल जी का नाम लिए बिना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर के काफी लोग नाराज हुए थे और खासतौर से भजन लाल परिवार के जितने भी समर्थक हैं, अब वो नाराजगी क्या दूर हो गई है? देखिए, लोग जो थे, भजन लाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर, जीवन काल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी के काम किए। तो विशेष रूप से अगर लोगों को लगता है कि एक उनके खिलाफ टिप्पणी हुई है कि लोगों के दिलों में बसते हैं तो नाराजगी होगी। लेकिन जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया और उस बावजूद इसके क्योंकि लोगों ने अज्यूम किया कि उन्होंने उनके बारे में किया होगा, तो अगले ही दिन उन्होंने मंच के माध्यम से पुष्टिकरण की इस बात की।